अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, महमूद अनवर फ्रॉम इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची से। कुछ दोस्तों की क्यूरीज थी कि लॉकडाउन के बाद जो करंट सिचुएशन है बहरिया टाउन में, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, उस हवाले से मैं थोड़ी सी आपके साथ चीज़ें हैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। तो लॉकडाउन से जो पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसमें प्लॉट्स या ओपन लैंड वगैरह शामिल है, जो चीज़ें पाइपलाइन में थी और लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन की वजह से स्टक हो गई थी, तो डेफिनेटली पार्शली जो लॉकडाउन बहरिया में ओपन किया गया है उसमें जो चीज़ें पाइपलाइन में थी वो उनको मैच्योर किया गया है। इसके अलावा जो लॉकडाउन से पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के जो रेट्स थे वो काफ़ी स्टेबल हद तक थे, और अब ये था कि जिन लोगों ने उसमें ट्रेडिंग की थी और उनके जो ट्रांसफ़र रुक गए थे उन ट्रांसफ़र्स को भी मैच्योर किया गया है। इसके अलावा जब पार्शली लॉकडाउन यहाँ पे ओपन किया गया है, तो जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है जिसमें स्पेशली अगर मैं बात करूँगा कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत फैसिलिटेट किया है इस हवाले से, तो उसमें जिन क्लाइंट्स की फाइल्स डिस्प्यूट्स थी लाइक आउट ऑफ बाउंड्री होने की वजह से या न्यू प्रीसिंक्ट्स में मर्ज नहीं हो सकी थी, या जिन्होंने कमर्शियल ऑफिसेज, शॉप्स या अपार्टमेंट्स में अपनी फ़ाइल्स को मर्ज करवाया था, उनकी भी फाइल्स स्टक हो गई थी, उन चीज़ों को भी मैच्योर किया गया है। दूसरी चीज़ ये कि अब जो सूरत हाल ये है कि जो बहरिया टाउन के अंदर प्रॉपर्टी को अगर मैं बात करूँ तो रेट काफ़ी हद तक डाउन हो चुके हैं। इस वक्त जो टाइम है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाइंग टाइम है, और अगर कोई इन्वेस्टर्स या जो समझते हैं कि उनको बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उनके लिए इस वक्त ओपन लैंड प्लॉट्स रेजिडेंशियल जिसमें 125 और 250 स्क्वायर यार्ड और 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स, और बिल्ट प्रॉपर्टी के हवाले से बात करूँ तो विलाज इस वक्त बहुत ज़्यादा इस वक्त रनिंग आइटम्स के तौर पे यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, जिसमें स्पेशली प्रीसेंट 10A के विलास और प्रीसेंट 27 और 31 के विलास काफ़ी इसमें कह लें कि ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। SOPs को फॉलो करते हुए जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसमें मर्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर एक दफ़ा आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों की जो फाइल स्टक हो चुकी है, जो डिस्प्यूट्स में हैं, उनको आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में मर्ज करवा लें। और जो चीज़ें लाइक यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए थे बहरिया के एंड से, क्योंकि इसकी जो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहरिया ने ही करनी है इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की, और जो चीज़ें सॉइल टेस्टिंग पे थी या डिगिंग तक थी लॉकडाउन से पहले वो भी स्टक हो गई थी, वो भी अब डे बाय डे उन चीज़ों को कह लें कि ऑपरेशनल किया जा रहा है, और मर्जिंग का काम भी इस वक्त बेहतरीन तरीके से हो रहा है। और अगर कोई समझ रहा है कि लॉकडाउन की जो भी सूरत हाल थी और उस वजह से जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, अब काफ़ी हद तक चीज़ें स्मूथ हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट में भी यही चीज़ें हैं कि जो मर्जिंग के हवाले से ऑफिसेस, अपार्टमेंट्स या शॉप्स के अंदर जा रहे हैं, अपनी फ़ाइल्स को मर्ज करवा रहे हैं, उनके लिए इस वक्त का टाइम वो बहुत अच्छा है। वो भी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, और बाइंग ऑप्शन है जो इस वक्त बनती भी है बहरिया टाउन कराची में, उसको अवेल कर रहे हैं। और सेकंड फेज़ में मैं ये बात करूँगा कि लॉकडाउन से पहले जो चीज़ें लूप में थी और लॉकडाउन के बाद जो इंटायर सिटी का इश्यूज़ हैं या डोमेस्टिक लेवल पे जो भी इश्यूज़ हैं, उसके पेश नज़र अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ से जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशंस हैं उनको अवेल कर रहे हैं। देखिए 2020 के एंड तक, दिसंबर तक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी पे या कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो टैक्सेस हैं वो एग्जेम्प्ट किए हुए हैं। उसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द पाकिस्तान, इवन के ओवरसीज़ लोग भी यहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। वो यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं कि हमारा 6-8 महीने के अंदर हमारी कोई अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे बिल्ड होगी तो हम वहाँ पे मूव आउट हो जाएंगे। एट द एंड मैं ये कहूँगा कि आफ्टर लॉकडाउन, पार्शली लॉकडाउन ओपन होने के बाद बहुत सारी चीज़ें रेट वाइज भी
और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ऑपरेशनल हो चुकी हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस हैं उन पे भी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बाइंग टाइम के अंदर आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी चाहिए। बाकी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दिए गए नंबर पे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कभी भी रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।